का रट जाना है अभी के अभी। नवंबर में एग्जाम है, इसका ख्याल रखो। नंबर लाना है ज्यादा तो न मजाक मस्ती में बहुत जल्दी पार हो जाएगा। नवंबर अगस्त पार हो गया, सितंबर देखो 3 तारीख गुजर गया, आज 3 तारीख हो गया, देखते देखते खत्म हो जाएगा सितंबर। सितंबर में दुर्गा पूजा, अक्टूबर में दीपावली, सब पार हो जाएगा देखते देखते। सितंबर अक्टूबर दोनों भयानक भयानक त्योहार यही दोनों महीना में, तुरंत नवंबर में एग्जाम हो जाएगा। देखते रह जाओगे, मुँह ताकते रह जाओगे बाबू। और फिर एक एग्जाम गलत गया, टर्म 1 गलत गया, कुछ नहीं कर पाओगे टर्म 2 में, चाह के भी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि टर्म 2 का भी लिमिटेड नंबर है। इन्हें कि 100 नंबर वहां भी है। अगर यहाँ 40 लिया तो वहां भी 40 से नंबर लेगा। उसी 40 में क्या करोगे, 1.5 से 1.5 40 का 40 बना दोगे। इसमें अगर आपका 5 नंबर भी गया तो गया। इसमें जो 40 लाएगा वो कोशिश करेगा उसमें भी 40 लाने का। आप उसको किसी तरह से भी पीछा नहीं कर सकते, सुने जी। इसलिए इसको थोड़ा सीरियस लो। टर्म 1 का, टर्म 1 अच्छा गया तो टर्म 2 ऑटोमेटिक आपका अच्छा एग्जाम जाएगा ही जाएगा। पहला जो फेज आदमी पार कर लेता ना अच्छा से, उसका दूसरा फेज बहुत अच्छा से जाता है, उसमें पूरा जान जिन लगा देता आदमी। अवतल दर्पण का कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं सो लिखे। गाड़ी में जिससे लाइट निकलता है, हेडलाइट जिसको बोलते हैं, वो दर्पण कौन सा रहता है, अवतल दर्पण। सुने जी, टॉर्च में कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। सर्च लाइट समझते हो, सर्च लाइट जो खोजबीन करता है रतवा में, पुलिस लोग के पास रहता है ज्यादातर वो, और रतवा में खोज जलाता है, उसको देखता है कि दूर दूर तक कहीं कोई तो नहीं है। सुने, खोजने के लिए मान लो तुम लोग आ गया 9वां 10वां वाले कहीं ढबढिया रहा रतवा में, तुम लोग को चल गया पकड़ने के लिए, पहले लाइटवा जला के देखेगा ना कि अंधेरे में चल जाएगा, पहले देख लेगा कोई तो मूर्धन्य बुर्बक कहीं वीडियो रील्स नहीं बना रहा है, तो इसलिए उस टाइप का लाइट को हम लोग सर्च लाइट बोलते। सर्च लाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग, अवतल दर्पण। टॉर्च में भी किसका प्रयोग, अवतल दर्पण। अगर आपका प्रतिबिंब को बड़ा बनाना है, अगर बड़ा प्रतिबिंब आप बनाना चाह रहे हैं, जैसे हम इतना 5 फीट का है, हम चाह रहे हैं मेरा प्रतिबिंब 10 फीट का बन जाए, तो उसके लिए भी कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। अगर बड़ा प्रतिबिंब बनाना है, आप 5 फीट का है, 10 फीट का आपका चेहरा बनना चाहिए, अवतल दर्पण। सुने जी, अवतल सेविंग में जितना सेविंग हम लोग करवाते हैं, सेविंग है ना, बाल दाढ़ी सजे बनाता नहीं, इस तरह जो कटवाते हो, सेविंग दर्पण भी कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण। दांत का इलाज में जो दर्पण का प्रयोग किया जाता है, दांत का इलाज में, ताकि दांत आपका बड़ा दिखे और पता चले कहाँ का घुसा हुआ है। का डेली खाते हो, ब्रश व्रश करना नहीं है, का वहां घुसा हुआ है। दांत का इलाज में अगर आपका दांत को बड़ा देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण। समझ रहे जी, कोई भी सौर भट्टी होता है, कोई भी भट्टी में कोई बड़ा बड़ा फैक्ट्री में, भट्टी में, जहां प्रकाश का जरूरत है, कहीं बहुत बड़ा मात्रा में लाइट का जरूरत है, लाइट का, तो वहां भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण करता क्या है ना, प्रकाश के किरण को एक जगह जमा करने का काम करता है। अरे बड़ी आसान है, सुन के याद हो जाएगा, रटना नहीं है। गाड़ी का हेडलाइट में अवतल दर्पण, टॉर्च में अवतल दर्पण, सर्च लाइट में अवतल दर्पण, सेविंग दर्पण, अवतल दर्पण। प्रतिबिंब बड़ा अगर बनाना है, किसी भी बीम का प्रतिबिंब बड़ा बने, अवतल दर्पण। सौर भट्टी में अवतल दर्पण। दांत वाला चिकित्सालय में जहां दांत का इलाज होता है, वहां भी कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण। समझ रहे, एकदम रट जाना, रट। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहां कहां बनता है, हेडिंग डालो, हेडिंग डाले जी। चलिए सुनिए, उत्तल दर्पण में मात्र 2 ही प्रतिबिंब बनता है, 2 ही प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में बाबू, और अवतल में 6 को बनता है। सुनिए जी, कहां कहां रखते हैं बीम को, उत्तल दर्पण में कहां कहां रखते हैं बीम को, तो एगो रखते हैं अनंत पर, एगो रखते हैं अनंत पर, और दूसरा रखते हैं ध्रुव और अनंत के बीच में। एक रखते हैं अनंत पर और दूसरा रखते हैं ध्रुव और अनंत के बीच में। सुने जी, अगर अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। एकदम हम लोग अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, फोकस पर, सीधा बनता है, सीधा को बोलते हैं आभासी।
और छोटा बनता है, बहुत छोटा बनता है, एकदम नाम मात्र के बहुत छोटा बिंदु साइज का बनता है। अगर उत्तल दर्पण में आप अनंत पर रखोगे प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर। फोकस पर एकदम रट जाओ, ये अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर कैसा बनेगा? छोटा, बहुत छोटा, सीधा बनेगा, सीधा। और सीधा कोई क्या बोलते हैं? आभासी। जो कल नहीं आए थे से सुनिए थोड़ा सा। प्रतिबिंब को, बीम को हमेशा इधर रखा जाता है, इधर, और बीम का मुंह हमेशा ऊपर रहता है, ऊपर। जब मुंह ऊपर रहता है तो उसी को बोलते हैं सीधा, और जब मुंह नीचे आ जाएगा तो उसको बोलते हैं उल्टा। और सीधा को दूसरा शब्द में बोला जाता है आभासी। सुने जी, तो हमेशा बीम को ऊपर ना रखेंगे, जिसका मुंह देखना हमेशा मुंह उसका ऊपर ना रहेगा, इसलिए बीम हमेशा सीधा रहता है, हमेशा सीधा रहता है, और हमेशा दर्पण का इधर रहता है। सुने जी, बीम का लंबाई को किससे दर्शाते हैं? एच से, एच से। इसका मतलब बीम का लंबाई हमेशा प्लस में लेना है, ऊपर रहेगा तो हमेशा सीधा, सीधा मतलब प्लस में लेना। सुने जी, तो अवतल दर्पण में अगर अनंत पर रखोगे, अनंत, अनंत, यहाँ पी होता है, ध्रुव होता है यहाँ, और ये आपका अनंत हो गया, अनंत, ये अनंत हो गया। और उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में बाबू आपका फोकस इस तरह होता है, इस तरफ होता है, इस तरफ मतलब किधर? कौन साइड? पॉजिटिव साइड की नेगेटिव साइड? पॉजिटिव साइड। और इधर होता है नेगेटिव साइड। अवतल दर्पण में फोकस इधर होता है, वक्रता केंद्र इधर होता है। जब भी बीम को रखेंगे हमेशा इधरे रखा जाता है, हमेशा इधरे। तो अगर अनंत पर रखोगे बीम को तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर बन जाएगा, यहां बन जाएगा, यहां बन जाएगा। सुन रहे हो जी? कहां बनेगा? फोकस पर। छोटा बनेगा, छोटा, सीधा बनेगा, सीधा को ही आभासी बोलेंगे। और अगर आप अनंत और ध्रुव के बीच में रखोगे, अनंत और ध्रुव के बीच में रखोगे, कहीं भी इसके और इसके बीच में कहीं भी रखोगे, तो उसका प्रतिबिंब हमेशा कहां बनता है? फोकस और ध्रुव के बीच में, फोकस और ध्रुव के बीच में बनता है, हमेशा फोकस और ध्रुव के बीच में बनता है। छोटा बनता है, बहुत छोटा नहीं बनता है, छोटा बनता है, सीधा बनता है, और आभासी बनता है। अरे सुन रहे हो? अगर प्रतिबिंब यहां पर है पहला नंबर में, तो इसका प्रतिबिंब यहां बनेगा, यहां एकदम नाम मात्र के पहला नंबर का बीम का प्रतिबिंब इधर बनेगा। अगर दूसरा नंबर में यहां है तो इसका प्रतिबिंब यहां बनेगा, थोड़ा सा बड़ा ही बनेगा, लेकिन क्या बनेगा? छोटा बनेगा। सुने जी, ये सब का चीज को बता रहा है? प्रतिबिंब को। ये का चीज को बता रहा है? प्रतिबिंब को, प्रतिबिंब को बता रहा है, प्रतिबिंब को। बहुत छोटा बनेगा रे, बहुत छोटा, अत्यधिक छोटा बनेगा। सुने, और कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। और कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी। ये भी का चीज को बता रहा है? प्रतिबिंब को। का चीज को बता रहा है? प्रतिबिंब को। प्रतिबिंब को बता रहा है। ये भी कैसा बना बाबू? सीधा बना, सीधा। और कैसा बना? आभासी बना। और कैसा बना बाबू? छोटा बना। रे कोई दिक्कत रे? समझ रहे हो? इधर जो रखे ये दोनों का चीज को बता रहा है? बीम को बता रहा है। का चीज को बता रहा है? बीम को। तो उत्तल दर्पण में दो ही जगह बीम को रखा जाता है, एगो अनंत पर और एगो अनंत और ध्रुव के बीच में। बोलो हाथ हुआ? उत्तल दर्पण में दो जगह रखते हैं, अनंत पर और अनंत और ध्रुव के बीच में। अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। पहला नंबर अनंत में पर है, ये अनंत पर है, अनंत पर, अनंत पर। और ये अनंत और कहाँ है? ध्रुव के बीच में। अनंत और ध्रुव के बीच में, अनंत और ध्रुव के बीच में है, ध्रुव के बीच में। अगर अनंत पर रखेंगे फोकस पर बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा। अगर अनंत और ध्रुव के बीच में रखेंगे तो फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, छोटा बनेगा। समझ गए जी? अब थोड़ा सा और कुछ सुनिए। इसका चिन्ह याद कीजिए, कौन प्लस होता है कौन माइनस, और यही बहुत जरूरी है। चिन्ह वाला एकदम रट जाना। कल चिन्ह लिखाए ना, कौन प्लस माइनस, एकदम रट जाना। अभी उस पर क्वेश्चन बताएंगे हम। अब चलिए इसमें देखिए कौन प्लस होता है कौन माइनस। आपको पहले भी बता दिए। अरे बाबू, दर्पण का इधर दूरी को माइनस लेते हैं, प्लस माइनस। दर्पण के इधर दूरी हमेशा प्लस।
और उत्तल दर्पण में हमेशा इधर यू केवल होता है, यू। उत्तल दर्पण में हमेशा यू, यू मतलब होता है बीम और दर्पण के बीच का दूरी, उसी ना यू बोलते हैं। यू मतलब दर्पण और बीम के बीच का दूरी। तो दोनों प्रतिबिंब इन्हें रखल रहता है, कोई भी दर्पण रहे बीम हमेशा इन्हें रखल रहता है नेगेटिव तरफ। तो हर दर्पण का यू का मान क्या होगा? नेगेटिव। उत्तल दर्पण में हमेशा यू कैसा लिया जाता है? नेगेटिव। एच का मतलब होता है बीम का लंबाई। कोई भी दर्पण रहे बीम का लंबाई हमेशा प्लस में रहेगा, क्योंकि मुहा हमेशा ऊपर में रहता है। तो उत्तल दर्पण में भी बीम का लंबाई क्या होगा? प्लस। अब आ जाइए भी में। भी मतलब होता है दर्पण और प्रतिबिंब का बीच का दूरी। दर्पण और प्रतिबिंब का बीच का दूरी उसको भी बोलते हैं। और उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है किधर बनता है? प्लस तरफ। इसका मतलब भी का दूरी हमेशा उत्तल दर्पण में आपको कैसा लेना है? प्लस लेना। अरे समझ रहे बात को? उत्तल दर्पण में हमेशा भी का मान क्या लेना है? प्लस लेना। कोई दिक्कत? अब आ जाइए एफ का मान कैसा लेंगे? एफ का मान फोकस दूरी। फोकस दूरी मतलब आता है एफ और ध्रुव के बीच। उत्तल दर्पण में हमेशा फोकस प्लस तरफ, हमेशा वक्रता केंद्र किधर होता है? प्लस तरफ। तब फोकस बिंदु प्लस तरफ, इसका मतलब उत्तल दर्पण में फोकस दूरी भी क्या होगा? प्लस होगा। अरे वक्रता केंद्र होता है प्लस तरफ, इसका मतलब उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या भी क्या होगा? प्लस होगा। समझ रहे हो जी? अब आ जाइए प्रतिबिंब का लंबाई। प्रतिबिंब का लंबाई को हमेशा एच डैश से दर्शाते हैं। प्रतिबिंब का लंबाई प्लस में कब होगा? जब मुहा ऊपर रहेगा, और नीचे रहेगा तो माइनस में। प्रतिबिंब का लंबा हमेशा मुंह उत्तल दर्पण में किधर होता है? ऊपर होता है, सीधा होता है। जब सीधा होता है तो इसका मतलब एच डैश का मान क्या होगा? प्लस हो। सुन लिए जी, ये था उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब के बारे में और चिन्ह के बारे में। ये था उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब और चिन्ह के बारे में। ये उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? अरे उत्तल दर्पण का मात्र एक जगह उपयोग होता है, मात्र एक जगह, गाड़ी का पीछे देखने में। वाहन चलाते समय, गाड़ी चलाते समय जो हम लोग पीछे देखते हैं ना, वो कौन सा दर्पण से हम लोग देखते हैं? उत्तल दर्पण। बोलोगे सर गाड़ी में उत्तल दर्पण पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण क्यों प्रयोग किया जाता है? क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, और उत्तल दर्पण का जो देखने का क्षेत्रफल होता है ना, एरिया, वो बहुत ज्यादा होता है। मतलब बहुत ज्यादा से ज्यादा एरिया का आदमी को देखने का कोशिश करता है। जितना संभव हो सके उतना आदमी को देखने का कोशिश करता है। उसमें आपको दिख जाएगा। जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं केवल एक आदमी नहीं दिखता है, जितना उस रास्ता में जितना गाछ वृक्ष गाड़ी घोड़ा कुछ भी हो, पीछे वाला सारा चीज दिख जाता है। आप गौर से देखना, वो केवल नहीं कि आप पीछे देख रहे हो कौन आ रहा है पीछे से, केवल वह गाड़ियां दिखाएगा, पूरा अगल बगल सारा चीज दिख जाता है, क्योंकि उसका दृष्टि क्षेत्रफल जो होता है से बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए हम लोग गाड़ी में हमेशा पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण। सुने, सीधा प्रतिबिंब बनाता है, इसका दृष्टि क्षेत्रफल ज्यादा होता है। दर्पण सूत्र का फॉर्मूला क्या था बाबू? 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। रट जाना, एक नंबर में पूछते रहता है। अरे जहां एफ का चीज को बता रहा है? फोकस, फोकस दूरी को, फोकस दूरी को। अरे भी का चीज को बता रहा है? दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को। अरे यू का चीज बता रहा है? दर्पण और बीम, दर्पण और बीम, दर्पण और बीम के बीच का दूरी को क्या बोलते हैं? यू बोलते हैं। अरे अवतल दर्पण में एफ का मान कैसा लिखा है? प्लस की माइनस? माइनस माइनस। और भी का मान कैसा लिखा है? माइनस। और यू का भी मान कैसा लिखा है? माइनस। अवतल दर्पण में ये तीनों माइनस होता है, लेकिन एक अंतिम स्थिति में ये हमेशा क्या होता है? प्लस। जब ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं तब, छठा केस में। उत्तल दर्पण में ये दोनों हमेशा क्या होता है? प्लस, और यू हमेशा क्या होता है? माइनस। उत्तल दर्पण का क्वेश्चन रहेगा, उसमें यू माइनस में बैठाएंगे, ये दोनों हमेशा प्लस में। अवतल दर्पण का क्वेश्चन रहेगा, तीनों का तीनों मान हमेशा माइनस में बैठाएंगे,
एक स्थिति में प्लस में बैठाया जाएगा, वो क्वेश्चन में लिखल रहेगा। तब यदि क्वेश्चन में लिख देगा कि बीम जो है से फोकस और ध्रुव के बीच में है, तब बताइए यू भी का मान क्या होगा। तब उस समय आपको भी का मान कैसा लेना होगा, प्लस लेना होगा। अवतल दर्पण का क्वेश्चन रहेगा तब। आवर्धन मतलब क्या होता है जानते हो? आवर्धन मतलब होता है कि अगर आपको पता करना है कि प्रतिबिंब का लंबाई कितना बड़ा है बीम से, प्रतिबिंब सीधा बना है कि उल्टा बना है, इसी थ्योरी, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग किससे ज्ञात करते हैं? आवर्धन से। आवर्धन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है या एक ऐसा थ्योरी है कि जिससे हम लोग ये पता कर लेते हैं कि प्रतिबिंब का लंबाई बीम से कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कैसा है, सीधा है कि उल्टा है। ये हम लोग किससे पता करते हैं? आवर्धन से। अगर आपसे आवर्धन के बारे में पूछा 2 लाइन तो आप लिखिएगा आवर्धन से हम लोग प्रतिबिंब का लंबाई, उसका प्रकृति मतलब प्लस में होगा कि माइनस में, सीधा होगा कि उल्टा होगा, इसको हम लोग किससे ज्ञात करते हैं? आवर्धन से। सुनिए जी, आवर्धन को एम से दर्शाते हैं, छोटका एम से। आवर्धन को किससे दर्शाते हैं? छोटका एम से। आवर्धन का 2 सूत्र होता है, 2 सूत्र होता है। एगो सूत्र होता है बाबू प्रतिबिंब का ऊंचाई, प्रतिबिंब का ऊंचाई भागा बीम का ऊंचाई, भागा किसका रे? बीम का ऊंचाई। भागा किसका बाबू? बीम का ऊंचाई। अरे प्रतिबिंब का ऊंचाई कुछ डैश से दर्शाते हैं और बीम का ऊंचाई को एच से, यानी एच डैश भागा एच किसका सूत्र होता है? आवर्धन का। आवर्धन मतलब एम का। और सूत्र होता है माइनस प्रतिबिंब का दूरी, क्या होता है? माइनस प्रतिबिंब का दूरी भागा किसका दूरी रे? भागा किसका दूरी रे? बीम का। भागा किसका दूरी होता है बाबू? बीम का। प्रतिबिंब का दूरी को क्या बोलते हैं? भी, और बीम का दूरी को क्या बोलते हैं? यू, यानी माइनस भी भागा यू भी किसका सूत्र होता है? आवर्धन का। 2 गो सूत्र होता है आवर्धन का, 2 सूत्र होता है। कितना सूत्र होता है? 2 सूत्र। आवर्धन को किससे दर्शाते हैं? एम से। आवर्धन कहते किसको है? आवर्धन से हम लोग प्रतिबिंब का प्रकृति और उसका क्या साइज है, साइज और आकार, और उसका प्रकृति मतलब वो प्लस में है कि माइनस में, उसका मुंह ऊपर है कि नीचे है, ये सब हम लोग आवर्धन से ज्ञात करते हैं। आवर्धन को किससे दर्शाते हैं? एम से। आवर्धन का 2 सूत्र होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई भागा बीम की ऊंचाई, यानी एच डैश भागा एच, या माइनस प्रतिबिंब का दूरी भागा बीम का दूरी, यानी माइनस भी बटा यू। सुने जी, ये गौर से सुनो, चुपचाप सुनो एकदम। अगर एम का मान प्लस होगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? एम का मान माइनस होगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा? एम का मान 1 होगा, प्रतिबिंब कैसा होगा? एम का मान 1 से बड़ा होगा, प्रतिबिंब कैसा होगा? एम का मान 1 से छोटा होगा, प्रतिबिंब कैसा होगा? रट जाना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बोलेगा एम का मान पॉजिटिव में क्या होता है? ऑप्शन रहेगा 4 गो, दिनांक में मारिए और आगे बढ़िए। अंतिम वाला ऑप्शन रहता है इनमें से कोई नहीं। जो नहीं पढ़ेंगे उनको हमेशा लगता है इनमें से कोई नहीं, वही ऑप्शन मारे। सुनो कहानी, चुप। देखो, एम का मान अगर प्लस रहेगा, प्लस तो प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा। सीधा क्या बनेगा? सीधा, मतलब मुंह ऊपर रहेगा, जिसको आभासी भी बोलते हैं। याद रहेगा, एम का मान प्लस में प्रतिबिंब सीधा बनेगा, एम का मान माइनस में प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, जिसको वास्तविक भी बोलते हैं। उल्टा को दूसरा शब्द है वास्तविक। एम का मान 1 रहेगा, एम का मान 1 रहेगा तो बीम और प्रतिबिंब का लंबाई क्या होगा? बराबर होगा। बीम और प्रतिबिंब का लंबाई कब बराबर होता है? जब एम का मान 1 रहता है। एम का मान अगर 1 से बड़ा है तो प्रतिबिंब का लंबाई बीम से क्या होगा? बड़ा होगा। एम का मान 1 से बड़ा रहेगा तो प्रतिबिंब का जो लंबाई है, प्रतिबिंब का लंबाई वो बीम का लंबाई से क्या होगा? बड़ा होगा। अगर
अगर m का मान छोटा 1 से m का मान छोटा है तो प्रतिबिंब का लंबाई जो होगा से बीम का लंबाई से क्या होगा, छोटा होगा। अरे m का मान 1 तो बीम और प्रतिबिंब का लंबाई बराबर, m का मान 1 से बड़ा प्रतिबिंब का लंबाई बीम से बड़ा, m का मान 1 से छोटा प्रतिबिंब का लंबाई बीम से छोटा, m का मान प्लस में प्रतिबिंब हमेशा सीधा यानी आभासी, और m का मान माइनस में प्रतिबिंब हमेशा उल्टा यानी वास्तविक। याद रहेगा, रट जाना एकदम, रट जाना है। सुने जी, और अगर H डैश कहीं प्लस में मिला, H डैश कहीं प्लस में, तो एकर मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा और आभासी, सीधा और आभासी। अगर H डैश माइनस में है, माइनस में, तो एकर मतलब कैसा प्रतिबिंब, उल्टा और वास्तविक, उल्टा और वास्तविक तो बतेवे किए। मुहा अगर ऊपर बनेगा तो सीधा आभासी, नीचे बनेगा तो उल्टा और वास्तविक। यहाँ एम वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रट जाना है। चलिए, तो ऑटोमोबाइल के पीछे देखने के लिए होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को आर से दर्शाते हैं। दिया हुआ 3 मीटर, 3 मीटर, प्लस में कि माइनस में, उत्तल दर्पण में सभे प्लस हो, खाली यू माइनस हो। ये अपने से लिखो पड़ता से बड़ी वो चिन्हवा रटो पड़ता। अब आजो, यदि एक बस इस दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर स्थित है, दर्पण से 3 मीटर दूर पर बस आ रहा है, तब 3 है कि 5 है, 5 है, दर्पणवा से 5 मीटर दूर पर बस है, तो बसवा और दर्पणवा के बीच के दूरी क्या बोलते हैं, यू की भी, यू की भी रे, यू प्लस में माइनस में, माइनस में, यू हमेशा माइनस चाहे कोई भी दर्पण रहे, और एच हमेशा प्लस चाहे कोई भी दर्पण रहे, बाकी बात बदलता है, ठीक, दूगो कहीं बदल। अगर बात करता है स्थित है, तो प्रतिबिंब का स्थिति बता, स्थिति मतलब प्रतिबिंब कहां बनेगा, मतलब आपसे किसका मान पूछा, भी का। उसके बाद पूछा प्रकृति तथा साइज बता, प्रकृति तथा क्या बताना है, साइज, प्रकृति तथा साइज। प्रकृति मतलब हुआ कि उल्टा बनेगा कि सीधा, प्लस में बनेगा कि माइनस में, हुआ प्रकृति। और साइज मतलब हुआ कि बीम से कितना बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा कि बराबर बनेगा, वो हुआ साइज। एम, अगर एम का मान 1 आ गया तो बराबर, एम का मान 1 से बड़ा आ गया तो बड़ा बन जाएगा, और एम का मान 1 से छोटा आया तो छोटा बनेगा, समझे। यानी तुमको एम का मान निकालोगे, प्रकृति और साइज के लिए तुमको किसका मान निकालना होगा, एम का, और स्थिति कहाँ है उसके लिए किसका मान निकालना, जबरदस्त क्वेश्चन। भी निकालने के लिए कौन सूत्र लगाएंगे, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र लगाएंगे, भी निकलेगा। अब एम निकालना, एम निकालने दो सूत्र है, एगो भी और यू से है, और एगो एच डैश और एच से। तैकर में एच डैश और एच कुछ भी दल का नहीं दल का, एकर मतलब इसमें एम का जो मान निकलेगा भी और यू वाला से। कितना आसान क्वेश्चन। देखिए, दर्पण सूत्र लगाएंगे, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र लगाएंगे, दर्पण सूत्र से कहा हुआ दर्पण सूत्र 1/1, 1/b, 1/u। एफ का मान बैठा दो, एफ का मान कैसे निकलेगा, आर का मान प्लस है तो बता एफ बराबर r/2 होता है कि नहीं, बताएं कि नहीं, 3/2 होगा एफ का मान, निकल गया एफ का मान। वक्रता त्रिज्या का आधा को एफ बोलते हैं और एफ का दुगना को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, बताए हैं कि नहीं निशा कुमारी। एफ का मान निकल गया, एफ का मान बैठा दो, कितना 3/2 बराबर भी तो निकालना है। यू का मान माइनस में प्लस में, माइनस में माइनस, ये 2 ऊपर चल जाएगा 2/3, एकरा एने ले आ, एने एकरा एने तेने आके कहा हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो हाँ या ना बोलो, होगा। लघुत्तम लो 5 और 3 15, 3 5 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 1/भी, अरे 13 कितना 15, 1/भी, अरे भी बराबर कितना 15/13, अरे 15/13 को आप दशमलव भी कर सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ये किसका मान आ गया, भी का, कैसा आया, प्लस
प्लस में, यानी दर्पण का किधर बनेगा, पीछे बनेगा, प्लस तरफ बनेगा। तो ये किसका आंसर आ गया, कहां पर दर्पण है सो, तो कहां पर होगा, 15/13 मीटर की दूरी पर होगा। कौन तरफ होगा, प्लस तरफ होगा, मतलब इधर होगा, इधर। भी निकालनी है, अब निकालना है m का मान, v/u करेंगे, माइनस v/u का मान बैठाएंगे, किसका मान आ जाएगा, m का मान। अगर m का मान प्लस में आया तो बोलेंगे प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगा, सीधा। m का मान माइनस में आया कैसा होगा, उल्टा। सीधा और उल्टा का आंसर प्रकृति का होता है। साइज का क्या होगा सर, बोल साइज कैसा होगा, तो मान लो m का मान आ गया 1 से छोटा, तब बोलेंगे प्रतिबिंब का लंबाई जो होगा से इतना गुना बीम के लंबाई से छोटा होगा। अगर 1 आ गया तो बोलेंगे प्रतिबिंब बीम के बराबर होगा। अगर 1 से बड़ा आ गया तो बोलेंगे प्रतिबिंब का जो लंबाई है सो जितना आएगा उतना गुना बीम से बड़ा होगा। आया समझ में। अब पूरा आंसर देखो। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। में लॉटरी खेले हो, बाल्टी वाला लॉटरी खेले हो, बाल्टी में पानी, ओकर नीचे एगो ढक्कन ढक्कन ढक्कन, ओकर में पैसा डुबाना, ही लॉटरी खेले हो। एक बाल्टी है, एक बाल्टी पूरा पानी से भरल, एकदम लबालब पानी से भरल, पूरा पानी से भरल। बाल्टिया के नीचे रखल रहता एक छोटा सा डब्बा, छोटा सा डब्बा, छोटा सा डब्बा रहो ने, हाँ पनिया के अंदर वो डब्बा रखल रहता और ओकर में पैसा डुबाना ऊपर से। न खेले पानी, पानी रे पानी पूरा भरल, बाल्टी में पानी भरल और बाल्टिया में एगो ढक्कन इतना बड़ा रखल, डिब्बा 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 हुआ ना छोटा सा, वो डिब्बा रख दे और पूरा पानी भर दे और ऊपर से पैसा डाल। अगर 10 रुपया डाल भी और ओकर में चल गलो ढक्कनवा में हम 20 रुपया देवो, जो एक बार में, एक बार में जितना बार डाल तू 20 बार 30 बार ट्राई कर। अगर जैता तो डूब जीता तो हम 10 रुपया दबा और तू ना डूबता तू हमारे 10 रुपया हो जाए। यही था लॉटरी, यही लॉटरी होता है। पानी में कोई चीज डालो, पेंसिल उंसिल डालो, लग तो टेढ़ा उड़ा, लग तो लग लो टूट लो पेंसिलवा। पानी में डालो पेंसिल उंसिल, टूटल मिलता टूटल, लग तो टेढ़ा, लगो टेढ़ा हो गया। मछली कभी सबसे जल्दी नहीं पकड़ाता है, पता है ना, सबसे जल्दी नहीं पकड़ाता है, गलत दबेलो भाग गलो। और कोई ऐसा आदमी एक बार में पकड़ लेता, तोरा लग रहा मछलियां यहाँ दबेबी पता चलता वहां लो मछलियां। ये सब जानो, ये सब जो बता रही हो ने, सब प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। आपको फिजिक्स में सब पढ़ना है। आप पानी में कोई चीज भी रखोगे ना, कोई चीज रखोगे पानी में डुबा करके, लगता वो उठल उठल और बड़ा दिखता, बड़ा नींबू डाल भी लगता है बड़ा और उठल लगता पनिया के ऊपर में तैर रहा, एंजॉय कर रहा, एंजॉय ना कर रहा, नीचे बैठा रहा। समझे जी। कुछ भी पानी के अंदर रखो, लोहा हुआ टेढ़ा मुड़ा हुआ मिलेगा, कोई चीज नीचे रखिए वो उठा हुआ प्रतीत होगा। और कभी कभी पानी का देखना तल जो होता है ना उसमें मोटा दिखता है, उठा हुआ दिखता है। पानी देखना कभी कभी लगता बड़ी पानी और उतना पानी भी ना रहा, पनिया लगता कभी कभी बड़ा उठा हुआ प्रतीत होता लेकिन उतना पानी नहीं रहता। सुन रहे हैं बात को, समझ रहे का बोल रहे हैं। सो पानी में कुछ भी लीक करके डाल दोगे ना, कुछ भी लीक करके वो लगेगा बड़ा हो, ये पनिया के अंदर बड़ा बड़ा दिखेगा एकदम लेटर हुआ। पानी के अंदर में देखना कोई चीज भी डालल नहीं रहता, मेला में हम लोग खरीदते ना छोटा छोटा चीज, उसमें लेटर लिख के डालता ना, वो लेटरवा देखना लगेगा बड़ा है, पनिया में चल रहा छपेल रहा, वैसा लगता। देखा कभी कि नहीं देखा, गली जूठे हाथा मार दे रहा है। हाँ? अरे आता है छोटा छोटा रिंग नहीं बनाता पनिया वाला रिंगवा में, और उसमें नाम लिखा नहीं डालता है। बहुत प्रचलन चला था, वो बहुत चला था। चावल उवल में भी लिख के डाल देता पनिया के अंदर, लगता वो पनिया में चल रहा, वो लेटरवा तैर रहा और बड़ा दिखता। छोटा लेटर रहता पनिया के अंदर बड़ा दिखता। केकर कारण जानो है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। मछली हम लोग जो मारते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। लॉटरी जो खेलते हैं पानी वाला, जो सिक्का उक्का डुबाते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी के अंदर कुछ भी रखो वो उठा हुआ प्रतीत आपको महसूस होगा, बड़ा प्रतीत महसूस होगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। सुने जी बात को कि नहीं सुन रहे हो, समझ रहे हो? सुने जी। तो ये सारा घटना आपको किसमें पढ़ना? प्रकाश के अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन कहता क्या है ना? प्रकाश के अपवर्तन कहता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो प्रकाश जिस रास्ता से जाना चाहिए ने वो रास्ता से नहीं जाता है, अपना रास्ता से वो भटक जाता है, विचलित हो जाता है।
और विचलित हो जाने के कारण जहां वस्तु ओरिजिनल में रखल रहता है ना वहां आपको नहीं दिखाई देगा, थोड़ा सा उसको अगल या बगल दिखाई देता है। और जब अगल बगल दिखाई देता है ना तो हम लोग को लगता है वही ओरिजिनल हुआ है, और वहीं हम लोग समझ के वहीं पकड़ना चाहते हैं, वहीं सिकवा डालना चाहते हैं, लेकिन ओरिजिनल में कहीं और रहता है। सुने, यही घटना को प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। जैसे देखो, ये पानी है, ये पानी, ये हवा, ये हवा, ये हवा है वायु, यहाँ कुछ रखल, ये डब्बा रख दली, पनिया से लबालब भरल है ना, पूरा भरल, समझे, ऐसे करना ये सब काम, भर देना। पापा बोलना पापा डुबाइए तो 5 रुपया, अगर डूबा तो आपको हम देंगे, नहीं डूबा और पापा ये सब पढ़ल ना तुम उतना साइंस, जितना सीखवा लूटना लूट ले दो, ठक ठक पापा आँख मुंड वाला निकालिए, आज चैलेंज हो जाए, देख लेते, सब लूट ले है बहाने। पापा को थोड़ी पता कि ये अपवर्तन के कारण डब्बा हमरा यहाँ दिख रहा है तो एक्चुअली में यहाँ डब्बा है, ओकरे के लगता है ये है डूबा रहा तो, और डब्बा यहाँ है, बार बार ना है डूब रहा ना, और तू बार बार का यही डूबता पापा यही डूबता, तनु सुन कह देवी कि किनारे डाल, तो जी हार जी भी ये बोलने ना किनारे डाल। इसलिए लॉटरी ज्यादा गांव देहात में चलता है, बगरोती अनपढ़ रोती पैसा डला डला जा। अब हमरे पढ़ल लिखल एक ही लॉटरी बुक कहता, यहाँ हमरा दिख रहा तो ये दिख रहा हम यहाँ से पैसा ना डालबो, हम तनु सुन किनारे से डालबो, एक बार एनएस डालबो, एक बार एनएस डालबो, एनएस ना जीतो पक्का एनएस जीतो, लेकिन सीधे ना डालबो, कहे कि प्रकाश के अपवर्तन में सीधा जो दिखता है ना वो ओरिजिनल वाला नहीं दिखता है, ओकर अगल बगल वाला ओरिजिनल होता है। का होता है ना, जैसे हवा, हवा से प्रकाश के किरण आया पनिया में, पनिया से आने के कारण एक सीधा जाना चाहिए, सीधा जाना चाहिए, अगर सीधा जाता तब नहीं तोरा पर ओरिजिनल वाला चीज दिखता, इस हवा सीधे नहीं जाता है, टेढ़ा हो जाता है, तो टेढ़ा हो जाता है तोरा यहाँ दिखता, और एक्चुअली में कहा यहाँ, अरे जे सीधा जे रास्ता जेता वही रास्ता में ओरिजिनल रो है, ओरिजिनल हो यहाँ, लेकिन पनिया में जैसे प्रकाश के किरण गलो टेढ़ा हो गलो, और टेढ़ा हो गलो तो ये चीज तोरा यहाँ दिखता। अब जब तू पैसा डालबी यहाँ सोच के डालबी, यहाँ सोच के डालबी गिरिए ना जा रहा ना जा रहा, कह ओरिजिनल हुआ यहाँ, सुन ली ओरिजिनल हुआ यहाँ। तब प्रकाश की किरण जब भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है ना तो अपना पथ से विचलित हो जाता है, अपना पथ से भटक जाता है, अपना पथ से टेढ़ा हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, और यही घटना पर सारा उदाहरण निर्भर करता है। पानी में जो हम लोग सिक्का खेलने वाला लॉटरी खेलते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण, पानी में कोई पेंसिल वगैरह कोई भी सामान अगर आपको टेढ़ा दिख रहा है, मुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी में कोई सामान आपको बड़ा दिख रहा है, तल से उठा हुआ दिख रहा है, उसका साइज बड़ा दिख रहा है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी में कोई चीज भी लिख के डाल दो वो आपको बड़ा बड़ा प्रतीत होगा, लगेगा पानी में तैर रहा है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी में मछली उछली अगर पकड़ना है, कुछ पकड़ना है, वो आपको अलग जगह रहेगा और आपको अलग जगह दिखेगा, है ना। इसलिए आदमी जो ओरिजिनल रहता है ना तनुसुम बगले में पकड़ता है, जिसके कारण वो पकड़ लेता है। तो मछली मारने वाला भी किस पर डिपेंड करता है, प्रकाश के अपवर्तन। ऐसा क्या है कि प्रकाश आया एक माध्यम, वायु एक माध्यम हो गया और दूसरा माध्यम पानी हो गया। आना चाहिए प्रकाश के सीधा, सर्व पनिया में ऐसे तनुसुम टेढ़ा हो रास्ता भटक गया, और पनिया के बाद मान ले, सुनो इधर, पनिया के बाद मान ले एकरा जाना चाहिए सीधा, फिर पनिया से जैसे हवा में गलो फिर यहाँ सब टेढ़ा हो जाए, टेढ़ा हो जाता है। पनिया से बाहर निकला टेढ़ा हो गला, कोई भी माध्यम से पनिया में गला वहां टेढ़ा हो गला, माध्यम से फिर दूसर माध्यम में गला वहां टेढ़ा हो गला। मतलब प्रकाश जैसे जैसे माध्यम बदलता ने टेढ़ा होते जेतो, और टेढ़ा होते जेतो तो ओरिजिनलवा कभी बनतो तोरा, कभी ओरिजिनलवा दिखता ना दिखता, हमेशा तोरा गलत वाला इमेज बनता। मान लो प्रकाश के किरण आना चाहिए सीधा, तो मतलब ओरिजिनल यहाँ बनता, और यहाँ आके टेढ़ा हो गला तो यहाँ बनता, यहाँ बनता से ओरिजिनलवा नहीं बनता, डुप्लीकेटवा बनता, और फिर यहाँ से निकलता फिर यहाँ आके टेढ़ा हो।
मतलब माध्यम बदलता, प्रकाश के किरण टेढ़ा हो जाता। इसी घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश अपना पथ से विचलित हो जाता है, भटक जाता है। इसी घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। जितना भी उदाहरण बोले सब प्रकाश के अपवर्तन में आएगा। जितना भी उदाहरण बोले सब किस में आएगा? प्रकाश के अपवर्तन में आएगा। प्रकाश का अपवर्तन हमेशा पारदर्शी वस्तु में होता है। ये भी जानो रे, सुनो सुनो, एकदम इंपॉर्टेंट बात। प्रकाश का अपवर्तन हमेशा पारदर्शी वस्तु में होता है, जैसे शीशा, जैसे जल, जैसे वायु, जैसे तेल। ये सब का सब क्या है? पारदर्शी, जिसका आर पार दिख जाता है। प्रकाश का अपवर्तन हमेशा किस में होता है? पारदर्शी वस्तु में याद रहेगा। और जितना भी उदाहरण बताएं वो सबका सब उदाहरण किस पर निर्भर करता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण।